गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है ट्रिपल एम सब्जेक्ट का इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या है, अलग अलग मटेरियल होता है। आज हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल रेफर टू इट्स प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू टेम्परेचर टू विच ऑफ द पुट अंडर ऑफ यूज़ फॉलोइंग हीट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉरेस्ट रेजिस्टेंस। ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? हीट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट और फॉरेस्ट रेजिस्टेंस। अब हीट रेजिस्टेंस क्या है? वैन एवर द इंसुलेटिंग मटीरियल इज सब्जैक्ट टू वर्क अंडर हाई टैंपरेचर। ਜਦੋਂ ਕੋਈ इंसुलेटिंग मटीरियल किसी हाई टैंपरेचर के अंदर काम करता है तो शुड हैव प्रॉपर्टी ऑफ विदस्टैंड एंड वर्किंग सेटिस्फैक्टरी ऑफ शॉर्ट टाइम और कंटिन्यूसली। एंड जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, वर्किंग क्या काम करता है, शॉर्टली और कंटिन्यूसली। अदर वर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे? गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव कांस्टेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेरिएशंस। Insulating materials generally used to the industrial application are classified by working temperature। जब हम इसको किसी इंडस्ट्री में इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं तो इसको क्या है, एक अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि क्लास वाई इंसुलेशन है। जो क्लास वाई इंसुलेशन है, द क्लास वाई इंसुलेशन मटेरियल आर जनरली ऑर्गेनिक फाइबर मटेरियल और सेल्यूलोज बेस सच एज कॉटन, फाइबर, पेपर ऑफ नेचुरल सिल्क एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं हम वाई इंसुलेशन, जो कि जनरली ऑर्गेनिक फाइबर मटेरियल है, जैसे कॉटन, फाइब्रिक, पेपर्स, नेचुरल स्किल। वैन द मटीरियल, ਜਦੋਂ मटीरियल आर नोट impregnated, the some thermoplastic have low working temperature about 90 degree Celsius and PVC also come under this category। जो कि क्लास वाई में जो क्या है, जो लो वर्किंग पे काम करता है इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जांपल के हम ले सकते हैं पीवीसी इज कम अंडर दिस कैटेगरी। सेकंड पॉइंट क्या है? क्लास ए इंसुलेशंस। क्लास ए इंसुलेटिंग मटेरियल आर बेसिकली क्लास वाई फाइबर मटेरियल impregnated with compound or impressed the dielectric liquid impregnated cotton, paper, silk, polymeric resin and varnish wires and few example class। The normal operating temperature class A insulation is about of material 100 degree Celsius। आगे है हमारा क्लास ई इंसुलेशन। ई नेम्ड वायर इंसुलेशन ऑन द बेस ऑफ पॉलीविनाइल फॉर्मल मोल्डिंग पाउडर प्लास्टिक पॉलीरेथेन एंड ईपॉक्सी रेजिन कम अंडर दिस कैटेगरी क्लास ई इंसुलेशन, कि जो जिनका टेम्परेचर क्या है 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। आगे है क्लास ई इंसुलेशन। ई नेम वायर इंसुलेशन ऑन द बेस ऑफ, ये तो हो गया ना आपका। आगे चलो क्लासेस बी ऑफ इंसुलेशन। क्लास बी इंसुलेशन मटेरियल आर दोज विच द फॉर्म बाय व्हेन वेरियस inorganic material mica abscess of fiberglass together impregnated of varnish heat resistance। These materials generally depend upon the drying oils of normal working of temperatures। एफ इंसुलेशन क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक माइका एंड फाइबर impregnated and glued together of varnish like epoxide of polyethylene। These material normal temperature of 150 degree Celsius। एच क्या है? ऑलमोस्ट कंपोजिट मटेरियल लाइक माइका, फाइबर ग्लास, एब्सस्ट सिलिकॉन अंडर्स impregnated with silicone which do not contain any organic fibers ऑफ एच इंसुलेशन। तो ये था हमारा हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे वाई क्लासेस होगी ए ई बी एफ, और इसमें क्या है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। मटेरियल के हिसाब से क्या है, अलग अलग टेम्परेचर क्या है, हीट होता है, और उसकी क्या है टेम्परेचर हीट जो उसकी समर्था हम बोल सकते हैं वो क्या है, ज़्यादा होती है।
तो आगे है हमारा पॉइंट glass C. Insulation material which are heat resistance are generally used in a temperature range above 180 डिग्री सेल्सियस. हाई टेम्परेचर पे जो काम करता है सी इंसुलेशन मटेरियल्स जैसे ग्लास और मैका मटेरियल्स, माइका, माइटेंस, माइक्लेक्स ऑफ पॉली फ्लोरथ्रीन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ग्लास. आगे थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या है. Another property of insulating material related to thermal resistance and body to be perfect insulator and thermal resistance should be minimum of possible thermal resistance body heat flowing given by equations. The thermal resistance of the delta T upon by rho. Conductivity, temperature different from hot and cold surface body and P passing through the body in unit of time. आगे है थर्मल कंडक्टिविटी. Reciprocally thermal resistivity is a good insulating the good conductor of heat so that develop conducting materials sounding insulation dissipate to of atmosphere. आगे पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट. Good insulating material must possess high melting point. Of high melting point will help us to use particular insulate of comparatively high temperature without damage. मेल्टिंग पॉइंट क्या है. गुड इंसुलेटिंग मटेरियल में जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट विल बी यूज टू पार्टिकुलर इंसुलेटर जो हाई टेम्परेचर पे एंड विदाउट डैमेज. फॉरेस्ट रेजिस्टेंस लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इंसुलेटर इज़ हाई वर्किंग टेम्परेचर. कोई भी इंसुलेटर जब हाई टेम्परेचर पे काम करता है तो सम टाइम इज डिज़ायर इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड टू द कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर ईवर लोअर देन 50 degree Celsius. Some particular case the property will be help of insulation material of some specific application like of aircraft type equipments, radio telephone equipment of high at altitudes. इसको बोलते हैं फॉरेस्ट रेजिस्टेंस. आगे है हमारा मैकेनिकल और फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है. मैकेनिकली इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. इस ये क्या है, एक मोस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. मैकेनिकली स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ आर द प्राइम कंसर्नर. ability of material response to mechanical stress also is the practically importance. फर्स्ट पॉइंट क्या है. टेंसिल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, बैटलनेस स्ट्रेंथ, प्रोसिटी एंड डेंसिटी. फर्स्ट हमारा क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है. द इंसुलेटिंग मटीरियल मस्ट प्रोसेस सफिशेंट टेंसिल स्ट्रेंथ इज विद स्टैंड अगेंस्ट द टेंसिल stress of the tensile strength is the insulating material is given by of pi is value of क्या ultimate stress of the material gets damage. A of is the cross section material subject of tensile strength. आगे है compressive insulating material sufficient compressive with the against of compressive is the maximum. PC is maximum strength of insulating material can withstand. आगे है फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ. आगे हमारा पॉइंट ब्राइटनेस ऑफ प्योरोसिट इज द लिक्विड थ्रू स्मॉल होल्स एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ द मटेरियल्स पेपर्स. ये हमारी मैकेनिकल की क्या है, फिजिकल और प्रॉपर्टी है. इनको आपने अलग अलग तरह से रीड कर लेना है, जैसे कि टेंसिल स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव को, फ्लेक्सुलर को, ब्राइटनेस को और प्योरोसिटी को और डेंसिटी को. ठीक है. आगे हमारा केमिकल में कौन क्या होता है. द इंसुलेटिंग मटेरियल विच केमिकल रेजिस्टेंस हाई ग्रोथ कैपेसिटी और सोइलेबिलिटी ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस मॉइस्चर परमेबिलिटी ऑफ द ट्रैपोपाइसिलिजन ऑफ विजुअल करेक्टर्स. जो केमिकल रेजिस्टेंस है, जो आपका केमिकल रेजिस्टेंस है, chemical the property is insulating material the resist corrosion in the presence of the various chemicals
Good insulating material must possess high chemical resistance so that underground of electrical cables covered by the insulator of remain unaffected of the various chemicals like acid, alkyls, salt found under of earth of crust. That is called chemical resistance. High gross capacity क्या है? हाई ग्रो कैपेसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग बाय लेट वाटर टू पास थ्रू, एंड द हाई grossicity of undesirable moisture get enter into the material of various factors absorbing water vapors from air, getting weight of in turn making conductor inside when the insulating of directly come to of the water. हाई ग्रोस्पेसिटी क्या है? सीधी सी बात है, इसमें क्या है, जो मॉइस्चर जिस कोई वाटर के में हम यूज़ करते हैं वाटर पास थ्रू में, तो जो उसको अब्जॉर्ब को मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है दैट इज़ कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिसिटी लाइक एज ए नॉन हाइग्रोस मटेरियल। द सोइलेबिलिटी क्या है? सोइलेबिलिटी इज द इंसुलेटिंग मटेरियल रेफर बाय द ability of a material dissolve unit time of unit surface area of the material is the solvent. A good insulating material of the poor solubility. Radiation resistance. Radiation resistance is the ability of insulating material of the resist of the influence of the ionizing radiations without unaffected of properties. That is called रेडिएशन। ये थोड़ा सा आपका टॉपिक है वो जो लेंथी है, लेकिन इसको अच्छे से आपने क्या करना है, इसको रीड कर लेना है अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी समझने में दिक्कत भी आए, लेकिन इसको दोबारा रीड कर लेना एक बार। जैसे कि रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया आपका, केमिकल हाइग्रोस्कोपिसिटी हो गया, सॉइलेबिलिटी होगी। आगे मॉइस्चर परमेबिलिटी क्या है? Moisture permeability is the insulating material which the moisture pass through the moisture through and the considered a periodizing quality of used insulating the varnish coating filling protecting the troposilizations the against harmful factor found in the troposilizations insulating material must have the resistive of the tropic climate of the human tribe। आगे हम आपका विजुअल करेक्टरिस्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स इंक्लूड द विजुअल अपीयरेंस, कलर्स। विजुअल कलेक्टर डू नॉट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं है मटेरियल में, बट इज टेकन इनटू कंसिडरेशंस ऑफ चूजिंग मटेरियल ऑफ पार्टिकुलर पर्पस। मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल्स, these oils are obtained from the covered petroleum of distillations. In this process many other byproduct of alcohols, kerosones, lubricating oils, fuel oils, wax of insulating oils is obtained, जिसको बोलते हैं हम मिनरल इंसुलेटिंग coils। The insulating oils are so obtained are not suitable, but they are made modify of high oxidation of resistance. These insulating material used to different application. One most important application of transformer, the cable oil and capacitors etc. इसको बोलते हैं विजुअल करेक्टरिस्टिक। मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल्स, द petroleum distillations in this process many other byproduct like alcohol, kerosene oils, lubricant, फ्यूल ऑयल्स, वैक्स ऑफ इंसुलेटिंग। इसमें मेन एप्लीकेशन आपकी कौन सी है? ट्रांसफार्मर की है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल वर्क ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम एज विल एज कीप द ट्रांसफार्मर कूल। ट्रांसफार्मर कोर पुट इनटू टैंक विच फिल्ड विद इंसुलेशन ऑयल। ट्रांसफार्मर में टैंक में क्या है? एक इंसुलेशन ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर कोर आर वाइंडिंग आर डिप इन द ऑयल, जो आपकी कोर और वाइंडिंग है वो क्या है? पूरी ऑयल में क्या है? डिप होती है। तो ट्रांसफार्मर टैंक प्रोवाइड विद कूलिंग ट्यूब्स। व्हेन ट्रांसफार्मर ऑपरेशन अ सफिशिएंट हीट इज प्रोडक्ट इन द कोर एंड द वाइंडिंग्स द हीट अप द ऑयल। जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट पे होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो सफिशेंट प्रोड्यूस द कोर एंड वाइंडिंग ऑफ हीट, तो ऑयल क्या है? उसका गर्म हो जाता है। जो आपका हॉट ऑयल गोज अप एंड द कूल
ऑयल कम डाउन द सर्कुलेशन ऑयल इज स्टार्ट। जब आपका ऑयल क्या है गोज अप और कूल डाउन होता है, अप डाउन करता है, तो वो क्या है सर्कुलेशन उसकी क्या है स्टार्ट हो जाती है ऑयल की। तो दिस ऑयल ऑफ फॉलो थ्रू द कूलिंग ट्यूब्स, जो आपकी ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब होती है उसमें क्या है फ्लो होना शुरू हो जाता है। Thus, the heat of the oil is the transformer to atmosphere and the cool oil come back into the tank. Mineral oil is the contaminations in properties such as moisture, microscopic piece of cotton or paper filter. It must be free from moisture. Water is the most important impurity of the oils. Presence even single drop of water can reduce the dielectric strength oil of the considerably. तो ये होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि विजुअल करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो क्या है कि इंसुलेशन मीडियम है, इंसुलेशन ऑयल्स है। जो टैंक जो इसकी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वगैरह होती है जो फुल डिप होती हैं ऑयल में, जब उसमें ऑपरेशन होता है यानी कि जब करंट पास होता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है वो हीट हो जाता है। ऐसे जो आपको ये डायग्राम दी गई है उसमें देखो ट्रांसफार्मर है पूरा बना हुआ, उसके साथ बुशिंग की गई है, ये आपकी ट्यूब्स हैं जो साइड में है और कोर है और बक्चलर ले है और कंसर्वेटर ऑफ टैंक और ब्रीदर है। तो ब्रेक डाउन और मॉइस्चर। Air is also one of its properties. It can also present in the oil in the dissolved of the state. At the time of tripping of the circuit breaker, carbon particle also appear in the oil. Carbon make the oil dark and the presence carbon oil the greatly affected into insulating property of the oil. Even passing time dielectric strength decrease and inking make all of the डार्क ऑफ द वीकोस। तो ये था आज का आपका टॉपिक। पहले था आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद था आपका मैकेनिकल और फिजिकली प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकली प्रॉपर्टीज़ एंड विजुअल करैक्टरिस्टिक ट्रांसफार्मर का। ये आपका टॉपिक था इंसुलेटिंग मटेरियल का, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकली और फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका आज का टॉपिक आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।